नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ एक नई किताब। बच्चों की कविताएं हैं इसमें। सूरज दादा की मनमानी आप देख सकते हैं, और इसकी रचिता हैं डॉक्टर इंदु गुप्ता जी। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी आपसे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा परिचय पुस्तक के बारे में। पेपरबैक में 2025 में आई है और शिवराज प्रकाशन दिल्ली से आई है। पृष्ठ 88 और मूल्य 240 रुपये। मैं इंदु जी का परिचय देना चाहूँगी। 3 भाषाओं की ज्ञाता हैं ये, और तीनों भाषाओं में इनकी किताबें आ चुकी हैं। हिंदी, उर्दू, पंजाबी। बहुत अच्छा ज्ञान है इनको, और अनेक संस्थाओं से सम्मानित हो चुकी हैं। फरीदाबाद निवासी हैं। लघु कथा, कहानी, कविता, हाइकू, दोहा, ये सब प्रकाशित हो चुके हैं। बाल साहित्य भी खूब प्रकाशित हो चुका है इनका। और इन्होंने एमएससी किया है, एमएड किया है, पीजीडीएचई किया है, उर्दू डिप्लोमा किया है, एमए हिंदी में किया, मानवाधिकार में किया, और ये पीएचडी भी हैं। खंड शिक्षा अधिकारी से सेवानिवृत्त हैं। पूर्व प्राचार्य भी रही हैं ये। तो दोस्तों देखिए, आपने इतनी गुणी हैं ये, और इन्होंने पुस्तक लिखी है। मैं थोड़ा सा इनका आत्मकथ्य बताना चाहूँगी कि इन्होंने इस पुस्तक के बारे में क्या कहा। इन्होंने कहा है कि प्यारे बच्चों, अगर जीवन में परिवर्तन ना हो तो सब कितना एक रस हो जाए, इतना नीरस कि एक भी कहानी, एक भी कविता ना हो पाए। सच्ची आपके लिए सिरजे मेरे इस नवीन बाल कविता संग्रह सूरज दादा की मनमानी की ये कविताएं इसी अद्भुत और अनिवार्य परिवर्तन से उपजी हुई हैं। इन्हें मेरे बहुत अपने प्यारे बाल एवं वरिष्ठ पाठकों, आलोचकों और मार्गदर्शकों के कर कुसुमों में सस्नेह समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत सुखद अनुभूति हो रही। तो दोस्तों, ये तो था आत्मकथ्य। अब मैं समीक्षा की बात करती हूँ। तो इसमें 51 बाल कविताएं हैं, छंदबद्ध हैं, लयबद्ध है, तुकांत है, यानी अनेक विषय समेटे हैं। इसमें ज्ञान की बातें हैं, शिक्षा है, तद्भव तत्सम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग है, यथार्थ है, साथ ही साथ कल्पना भी है। बच्चों का मित्र बनकर ही कविताएं रची जाती हैं, और दोस्तों इन्होंने यही किया है। छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए ठीक है। इसका कारण ये है कि इसमें एक तो लंबी कविताएं, दूसरा तत्सम शब्दों का प्रयोग ज़्यादा है। तो बड़े बच्चे तो समझ लेते हैं, छोटे बच्चे थोड़ा मुश्किल से समझते हैं। तो इसलिए ये इन बच्चों के लिए अच्छी हैं इनमें कविताएं। तो मैं बात करती हूँ विषयों की। देश प्रेम है भाव, स्वतंत्रता दिवस है, चांद सितारे, कागज की नाव, पिकनिक, पढ़ाई का महत्व, दादू, मित्र, फूल, नींद, ऋतुएं, कान्हा जी, बादल, हवा, ये सभी विषय हैं इसमें कविताओं के। कुल मिलाकर बच्चों के लिए पठनीय और संग्रहणीय कृति है दोस्तों। तो अब मैं कुछ कविताओं का पाठ करूंगी आप लोगों के लिए, और आपको पसंद है तो आप इसे खरीद लीजिएगा। सर्वप्रथम माँ भारती। माँ भारती। शब्द पुष्प व भाव चंदन ने अक्षत सोहावती, पूजन करें अर्चन करें उतारें तेरी आरती। माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। पूर्वोत्तर में मुकुट रजत, हिमाद्री तुंग श्रृंग साजती, ऋषि गंगा व गौरी गंगा, मध्य नंदा देवी राजती। माँ भारती, माँ भारती। और देखिए, हर कविता के साथ इस तरह से ना रेखा चित्र भी हैं, और फॉन्ट भी देख सकते हैं आप, बड़ा है। तो ये अच्छी मुझे लगी इसमें, लेकिन मैंने बताया ना, बड़े बच्चों के लिए अच्छी रहेगी ये। और उसके बाद देखते हैं सूरज दादा की मनमानी। ये तो देखिए शीर्षक कविता है। सूरज दादा हो तुम अच्छे, फिर क्यों करते हो शैतानी, शैतानी की बात छोड़ तो हमको तो लगती मनमानी। बहुत सवेरे उठकर जल्दी हमें जगाने क्यों आ जाते, नींद नहीं क्या तुमको भाती, स्वप्न मस्त भी नहीं भुलाते, स्वप्न मस्त भी नहीं लुभाते, रविवार की भी नहीं छुट्टी, चैन लूटने झटा जाते, सर्दी में तुम रहो ऊँगते, गर्मी में हो नाच नचाते, बस बरखा से ही डरते तुम, बादल के पीछे छुप जाते, भाता नहीं नहाना तुमको, बहाने बचने के बनाते, इसीलिए सुबह दिखते लाल, लगता माँ से पिट कर आते, संध्या को फिर लाल बेहाल, हमें सता कर क्या थक जाते, तुम्हारा आना बहुत जरूरी, सवेरा तभी हो पाएगा, पर जरा देर से गुने में तुम्हारा क्या चला जाएगा, है नींद सुबह की मस्त बड़ी, सो के तो मजा आएगा, जी लेंगे हम कुछ मस्ती में, बचपन लौट न पाएगा, बचपन लौट न पाएगा। तो ऐसी ये कविता है। और आप सभी जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, और इसके लिए इन्होंने लिखा है,
पावन पर राखी का आया, हर्षित हैं सब बहना भाई, सज धज कर मुस्काई बहना, संग पूजा की थाली लाई, रोली मोली अक्षत चंदन राखी दूरवा और मिठाई, बोली आ तुझे तिलक लगाऊं चौकी पर बिराज तू भाई, रक्षा सूत्र है बांधा तुमको अब मुख खोल लेखा मिठाई, मेरी रक्षा का जिम्मा तुम पर ईश दया तुझे मिले सदाई, स्वस्थ जिए तू जुगो जुगो तक सच के पथ पर चलना भाई, सच के पथ पर चलना भाई। तो ये इस तरह से भावनाएं प्रकट की हैं इन्होंने। और एक और कविता मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। चित चोर कान्हा के 2-3 पढ़ देती हूँ मैं पैराग्राफ। माखन पुता मुख देख कृष्ण का गोपी मन मुस्काई, फिर कान्हा को पकड़ कान से पास यशोदा लाई, सुन शिकायत मैया ने कृष्ण ओखल संग बधायो, छवि भोली बोले मैया को मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। और एक और मैं पढ़ना चाहूँगी क्योंकि आप सभी जानते हैं स्वतंत्रता दिवस आ रहा है 15 अगस्त को, आप सभी को बधाई भी देना चाहूँगी, पूर्व बधाई। लो आया है फिर 15 अगस्त अपने देश का स्वतंत्रता दिवस, पावन पर्व हमारे भारत का, यूं ही नहीं हमने इसे पाया, असंख्य वीरों ने दी कुर्बानी, असंख्य वीरों ने दे कुर्बानी, यह शुभ दिन हमको दिखलाया, दुश्मन के हौसले करके पस्त लो आया फिर 15 अगस्त। शीतल पवन में फहरे तिरंगा, जो लहर लहर लहराए गंगा, है रंग हरा अन्नपूर्णा धरती, शुभ्र श्वेत सच्चाई और भक्ति, केसरिया वीरों का वसन मस्त, लो आया फिर 15 अगस्त। मेहनत खूब करें सभी मिलकर, चमके भारत जो नभ में दिनकर, खुशियां हरियाली चहूं और खिले, सबको अपने अधिकार मिले, स्वार्थ जाति भेद से न रहें त्रस्त, लो आया फिर 15 अगस्त, अपने देश का स्वतंत्रता दिवस, लो आया फिर 15 अगस्त। और इसकी अंतिम कविता है तारों की बारात, इसका मैं 2 पैरा पढ़ूंगी। निशी भर ये प्रकाश फैलाते, अंधकार को दूर भगाते, सारे जग को राह दिखाते, हम सबको ये पाठ पढ़ाते, अच्छा देखो अच्छा सीखो, अच्छे अच्छे तुम काम करो, तारों से छा जाओ नभ पर, अंधियारे में उजास भरो, अंधियारे में उजास भरो। तो दोस्तों ये थी पुस्तक, ये थी समीक्षा। पसंद आए तो कमेंट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स का तो आपके इंतज़ार रहता है मुझे हमेशा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।